लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। अमरनाथ कुमार, विक्रम, उज्जवल सिंह, मयूर, निखुल, शुभम त्रिपाठी, कमल, विशाखा, अनिता, आपका उज्जवल, मनीषा, मोहित, तरुण, सिद्धू, डॉली, दामूर, साधना, श्वेता, देवेश, प्रियंका, आकाश, जीवान, ब्यूटी गुप्ता, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे आपका प्राचीन इतिहास को, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था वेदांग क्या होते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं आपका किसके बारे में कि अगर हम बात करें पाणिनि। पाणिनि कौन है, ये यहाँ पर नाम क्यों लिखा हुआ है? दरअसल में जो पाणिनि है इनको प्रथम वैयाकरण माना गया है। क्या बोलोगे? प्रथम वैयाकरण इनको माना गया है। इस बात का क्या मतलब है जी, प्रथम वैयाकरण? समझेंगे। जैसे आप सब लोग पढ़ते हैं हिंदी में व्याकरण होती है। व्याकरण हमको क्या सिखाती है? व्याकरण हमको सिखाती है शब्द रचना, और शब्द रचना के बाद में फिर वाक्य रचना के बारे में। तो ये हम जानते हैं आपका किसी भी व्याकरण में। अंग्रेजी की ग्रामर भी हमको यही बताती है, वर्ड फॉर्मेशन के बाद में फिर आपका सेंटेंस कंपाइलेशन को। तो ऐसे ही संस्कृत की भी अपनी व्याकरण रही होगी। तो सबसे पहली भाषा कौन सी है? सभी भाषाओं की आदि जननी, यानी सब भाषाओं की मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस संस्कृत को कहा जाता है। तो जो संस्कृत की व्याकरण है उसको पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी बुक में। अष्टाध्यायी एक बुक है, और पाणिनि कौन है? उसके राइटर हैं, उसके लेखक हैं। तो पाणिनि कौन है? ये प्रथम वैयाकरण है। कौन है? ये प्रथम वैयाकरण है। ठीक है, अच्छा जी। फिर आते हैं हम धार्मिक ग्रंथों की तरफ। रामायण। तो रामायण के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारी कथाएं चलती हैं। कुछ लोग एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाते हैं, कुछ बहुत सारे लोग उसको प्रूव करने में लगे हुए होते हैं। तो दरअसल में अगर हम देखें, मैं अगर आपसे कहना चाहूं कि मेरा क्या पक्ष रहेगा, मैं उसके एग्जिस्टेंस को मानता हूं। और क्योंकि उसका जो कथानक है वो हमको वे ऑफ लाइफ बताता है, जीवन जीने का एक रास्ता, कि किस प्रकार समर्पण का भाव होना चाहिए जीवन में, वह सब सिखाता है। तो जो चीज आपको सकारात्मक चीजें सिखाती हैं तो उसके एग्जिस्टेंस पर हमको सवाल करने का कोई शायद ऐसा मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग खराब प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और अच्छी चीज़ों पे हम सवाल उठा रहे होते हैं। दरअसल में अक्सर हम अपने स्वयं की तरफ यह नहीं देख रहे होते हैं कि हमें किस सुधार की आवश्यकता है, जबकि हम धार्मिक ग्रंथों पर यह सवाल उठा रहे होते हैं कि वह सत्य है या असत्य है। जो भी है उसके बारे में शायद ना आप उस काल में थे ना मैं उस काल में हूँ। बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं, बहुत सारे आज भी लेख लिखे जा रहे हैं, उस एक पक्ष में भी बहुत सारे लोग विपक्ष में भी लेख लिखते हैं। तो मैं तो मानता हूँ। मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब ये है कि उसकी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो आपको महान बनाती है। संस्कृत को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। अब महर्षि वाल्मीकि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि जब भगवान श्री राम वन गए हैं तो उस समय वाल्मीकि के यहाँ पर रुके हैं, उन्होंने विश्राम किया है। तो शायद वाल्मीकि जी ने उस समय उनसे प्रकरण जाना और उसके बाद में उनकी सारी उस यात्रा को लिखा है। लेकिन सबसे पहले किसने लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अलग अलग भाषाओं में, लगभग बहुत सारी भाषाओं में, कहते हैं कि अगर हम हिंदुस्तान की ही बात करें तो लगभग 27 भाषाओं में अनुवाद है। और ऐसा नहीं है कि सभी रामायण की कहानी एक समान है। बहुत सारे लेखकों ने अपने अनुसार चीजों को बदल दिया है। बहुत सारे लेखकों ने सीता जी का अग्नि में प्रवेश करवा दिया है। बहुत सारे लोगों ने सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठवा दिया है। तो वो अलग अलग लेखक की अपनी अपनी सबकी विचारधारा रही, जिसने मूल लिपि के साथ में कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ओके, अवधी भाषा ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी, ये बहुत चर्चित रही, और इसी को हम कहते हैं मानस। बहुत बार पूछा जाता है मानस की रचना किसने की है? मानस बोले तो रामचरितमानस। क्या बोलोगे? राम
रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस तमिल भाषा में किसने लिखा है? तमिल भाषा किस स्टेट की है बताएंगे एक बार? क्या बोलेंगे? तमिल बोलेंगे एक बार। तो तमिलनाडु की तो किसने लिखी है? कंबन। फारसी भाषा में ये अकबर के टाइम पे, अकबर ने जो हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल जो बुक्स थे उन सबको ट्रांसलेट करवाया उसने फारसी भाषा में। तो फारसी में ये किसके समय पर? अकबर के समय पर। बहुत पूछा भी जाता है रामायण का फारसी में अनुवाद किस शासक के समय पर हुआ था? तो क्या बोलेंगे? अकबर के समय पर। अकबर बहुत सारे ट्रांसलेशंस कराएगा। बांग्ला भाषा में कृतवास ने। अंग्रेजी में आरटीएच ग्रिफिथ सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है रामायण और महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? तो रामायण का आरटीएच ग्रिफिथ, इस तरह आप लोग महाभारत का जानेंगे। महाभारत का किसने किया है? तो हम लोग ये बात जानेंगे, वो के एम गांगुली हैं, किसारी मोहन गांगुली। बहुत बढ़िया, विकास कुमार जी, अविनाश जी एकदम ठीक है। कुछ बच्चे तमिल भाषा को आंध्र प्रदेश लिख रहे हैं, वैसे ज़्यादातर तमिलनाडु लिख रहे हैं। बड़े गजब की बात है। बाल रामायण भवभूति ने लिखी है, तेलुगु में भास्कर ने लिखी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है। कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटका की। किसने लिखी है? कुमदेंदु ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथिली भाषा में किसने लिखा है इसको? चंदा झा ने लिखा है, चंदा झा, ठीक है। ये क्या है हमारा? और पीडीएफ आप लोगों को एडवांस अगली क्लासेस की मिल चुकी है। कल की कक्षा में आप देख सकते हैं, अपलोड पीडीएफ होगी एक। अगली जो हमारी कक्षाएं होंगी उन सब की पीडीएफ आपको एडवांस मिल जाती है। एक बार थम्स अप करें। जिस दोस्त को देखनी नहीं आती तो आपके वीडियो के नीचे जो लिंक आते हैं कल वाली क्लास में आप खोल के देख सकते हैं सारी पीडीएफ को। ओके, आगे आएंगे। ये हुए ट्रांसलेशंस। अब रामचरितमानस की अगर हम बात करते हैं तो मानस कितने खंडों में विभाजित है? मानस आप जानते हैं ना, मानस क्या है? मानस रामचरित यानी राम जी के चरित्र के बारे में है। राम जी का जीवन कैसा था, किस प्रकार उन्होंने बुराई का अंत किया, और कैसे जो एक युवराज थे, अगले ही पल युवराज होने वाले थे, और एक ही पल में वह सब कुछ त्याग दिया जिसकी अभिलाषा आज व्यक्ति करता है। आज हम देखते हैं, हम अपने घर में, अपने समाज में, आज भाई भाई 1 इंच जमीन को लेकर के दो सगे भाइयों के बीच झगड़ा हो जाता है, दो चाचा ताऊ आपस में लड़ जाते हैं, और आपका बुआ और पिताजी तक आपस में लड़ जाते हैं 1 इंच जमीन के लिए। तो दरअसल में हम लोगों ने अपनी वैल्यूज खो दी, और हमने ये नहीं सीखा कि हम कुछ जो हड़पेंगे वह हमारी कीमत नहीं है। आप इस संसार में आपकी जर्नी क्या रही, आप कितने बेहतरीन इंसान थे, उस एक चीज की वैल्यू है। वही रामायण आपको सिखाती है इसके बारे में, वैल्यूज के बारे में, नैतिकता के बारे में, कि एक नैतिक इंसान कैसे बना जाता है। वो छोड़ करके जाते हैं, और युवराज के बाद में जो 14 वर्ष की उनकी यात्रा है वह उनको उत्तम बना देती है। दोस्त, एक स्टेटमेंट आता है कि आप अच्छे हो सकते हैं, आप श्रेष्ठ भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तम होना अपने आप में महानता है। उत्तम हर कोई नहीं हो पाता। अच्छे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, श्रेष्ठ शायद उनसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन उत्तम कहते हैं कोई कोई होता है। अपनी 14 वर्षों की यात्रा में भगवान श्री राम पुरुषोत्तम हो गए, यानी सभी जो पुरुष थे उनमें उत्तम हो गए। उसको 7 पार्ट्स में बांटा गया है। बालकांड इसमें आपका उनका बचपन के बारे में है। अयोध्या कांड है आपका आपका जब उनका मतलब कि जब उनका राज्याभिषेक होने वाला है, और केकई अपने दिए वचन के अनुसार अपने पुत्र भरत को बिठा लेती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। किष्किंधा कांड आपका, ये अरण्य कांड मतलब वन जब वो जाते हैं, किष्किंधा कांड हो गया। सुंदर कांड हनुमान जी से मिलन है। लंका कांड जब वो जाकर के लंका पर, क्योंकि आपका रावण क्या कर लेता, आपका हरण कर लेता है माँ सीता का, तो उनके बाद में सीता जी के हरण के बाद में जो लंका जाते हैं, और उसके बाद में उत्तरकांड। जैसे आप लोगों ने अभी दिवाली मनाई, दिवाली किस खुशी में मनाई कि भगवान श्री राम कार्तिक में अमावस्या को लौटे वापस। तो कार्तिक की अमावस्या को ही हम दीपावली क्यों मनाते? क्योंकि उस दिन भगवान श्री राम लौटे थे। बड़ा पूछता है एसएससी की दीपावली हिंदू माह के कैलेंडर के अनुसार कब मनाई जाती है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? गुरुजी कल क्लास नहीं हुई थी। अच्छा, कल क्लास नहीं हुई थी तो मैं किसको पढ़ा के चला गया? कल हुई थी भाई साहब क्लास, ठीक है। थैंक यू मिस्टर जावेद अख्तार जी, बहुत थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है।
बात समझे? श्री रामचरितमानस कितने कांड में विभाजित है? 7 कांड में। महाभारत के लेखक भी कौन है? महाभारत के और क्या क्या नाम आप जानते हैं? महाभारत के लेखक हैं आपके यहाँ पर भी वेद व्यास जी इसके लेखक हैं। कहते हैं इसके लेखन का काम स्वयं गणेश जी ने किया, वेद व्यास हैं। और महाभारत का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। महाभारत का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? अभी मैंने बोला KM गांगुली। नाम क्या है? किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली। किसारी मोहन गांगुली, ठीक है, किसारी मोहन गांगुली है। और महाभारत के अगर हम अन्य नाम देखते हैं तो इसी का नाम हमको क्या मिलता है? जय संहिता। अन्य नाम क्या है? जय संहिता। कौरवों और पांडवों की एक बड़ी कहानी है। आप सब लोगों के ये लाइफ लेसन्स है कि आपको जीवन में, आप देखिए कि उसी महाभारत का एक पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता जी जो हैं, कहते उसको सब लोग पढ़ते हैं, कहते हैं कि उसमें आपके जीवन को जीने के लिए और आपके किसी भी मोड पर जब आपको निर्णय क्षमता की आवश्यकता हो या किसी प्रकार के निर्णय की आवश्यकता हो तब वो आपको मार्ग दिखाते हैं। ठीक है, KM गांगुली, बहुत बढ़िया। विमलेश कुमार जी, वेरी गुड। रंजना कुमारी तुरी। पुराण कितने लिखे गए हैं? 18। ठीक है, पुराणों का क्रम आपको याद है ना? सबसे पुराना पुराण कौन सा है आपका? पुराण का अर्थ ही होता है पुराना। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण जो आपका सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है। अच्छा, यहां पर एक बात समझनी होगी। आप कहेंगे सातवाहन वंश तो आधुनिक है, कहते सातवाहन वंश के दौरान मत्स्य पुराण की रचना हुई है। एक तो ये डाउट मत रखना। दूसरी चीज क्या है, मैंने आपको जब डार्विनवाद समझाया तो मैंने एक बात कही कि डार्विन ने कहा कि मनुष्य का जीवन कहां से शुरू हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक बार? मनुष्य का जीवन जमीन से शुरू हुआ कि जल से शुरू हुआ? तो डार्विन कहता था कि जो ये आपका ईसाइयों के ग्रंथ है इन पे बहुत ज्यादा विश्वास आप नहीं कर सकते, यहां झूठ सूट लिखा हुआ है। लेकिन जो आपका हिंदू शास्त्र हैं उन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने इवोल्यूशन को, जो मानव जीवन का विकास था, वो जल से होते हुए दिखाया। जैसे कि भगवान विष्णु के बहुत जगह पर 24 अवतार हैं आपका, ठीक है, जैसे इनके 10 अवतार हैं, इनको बोलते 10 अवतार, दशावतार, दशावतार। और दशावतार के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है कि भगवान विष्णु, बहुत सारे, सब लोग 10 अवतार नहीं मानते, बहुत जगह उनके 24 अवतार माने जाते हैं, लेकिन इनके जो 10 अवतार हैं उनके बारे में गरुड़ पुराण बताता है। कौन? गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में जो सबसे विश्वसनीय है कि ये 10 हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अब आते हैं इनके 10 अवतार कौन कौन से हैं, और इनसे SSC बहुत प्रश्न पूछती है कि उनके 5वें अवतार कौन है, चौथे अवतार कौन है, और भाषा देकर भी कहती है। बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया है, वेरी गुड, कि जल से शुरू हुआ, जल से शुरू हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। देखो यहां पर आपको एक बात समझनी है, पर दोस्त आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो 10 अवतार हैं और इन 10 अवतारों का क्रम क्या रहा है। ठीक है, देखेंगे। तो पहला अवतार कौन सा हुआ है हमारा? मत्स्य अवतार। मत्स्य किसको कहते हैं? मछली को। तो हमारी पौराणिक गाथाओं में ये माना गया है कि पहला अवतार मत्स्य यानी कि मछली है, और मछली कहां रहेगी? जल में रहेगी। यानी मनुष्य का जो, या किसी भी मानव का जो विकास है वह मछली से दिखा दिया। यानी जीवन कहां से शुरू हुआ? जल से शुरू हुआ। दूसरा अवतार है आपका कूर्मा अवतार। कूर्मा बोलते कछुआ को, टॉर्टॉइस, आप जानते हैं ना कछुआ। कछुआ बताइए जमीन में या जल में? तो आप कहेंगे कछुआ जल में भी रह सकता है और जमीन पर भी आ सकता है, यानी मानव का जीवन जल से जमीन पर भी आया। तो विकास का एक सिद्धांत दिया कि कैसे कैसे जीवन आया है। तीसरा सिद्धांत दिया वराह का, यहां पर समझना। मत्स्य अवतार का मतलब था, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे हमारी इसी भारतवर्ष में एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए। तो सत्यव्रत एक दिन पूजा कर रहे थे, तो अब तुम समझना, यहाँ थोड़ा सा ब्रेन शार्प रखना। पूजा कर रहे थे तो ऐसे जलांजलि दे रहे थे, अंजलि का मतलब ऐसे जल दे रहे थे
नदी में, तो एक छोटी मछली आ गई, उन्होंने वापस छोड़ा, फिर से आ गई, मछली घर ले आए। तो वो मछली बड़ी होती चली गई, बड़े पात्र में रखा, बड़े बर्तन में, बड़ी होती चली गई, बड़ी होती चली गई और बड़ी। लास्ट में समुद्र में लेकर के जाने की बात है तो वो समझ गए कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम अपने रूप में आओ वास्तविक में, तो बातचीत हो। तो मछली अपने रूप में आ गई। तो कौन थे? भगवान विष्णु थे, चार भुजाधारी भगवान विष्णु। उन्होंने उनको बताया कि पृथ्वी नष्ट होने वाली है। अब आप कहेंगे जी, आप कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन मछली से शुरू हुआ और राज्य सत्यव्रत भी बता रहे हैं, तो ये तो मनुष्य तो पहले से है। अब समझना, यही आपको विकसित करनी है कि उन्होंने उनसे कहा कि इस पृथ्वी पर जो समस्त प्रजातियां हैं वो नष्ट होने वाली है। कल आपका इस तरह से सृष्टि प्रलय आएगी और तुम उस समय पर एक बड़ी नाव तुमको मिलेगी, उसमें सवार हो जाना, जितने प्रकार के औषधि हैं, बीज हैं, सब कुछ लेकर के उस पर सवार हो जाओ, सप्तऋषियों को लेकर बैठा लो उस पर, सप्तऋषि जो 7 ऋषि हैं। तो कहते इस प्रकार से पूरी पृथ्वी समाप्त हुई। 6 दिन बाद वह प्रलय खत्म हुई, 7 दिन बाद, और सब शांत हुआ। और फिर से मानव जीवन शुरू हुआ। कहां से? आपका मछली की तरफ से। ऐसा है। कूर्मा अवतार कछुआ है। कछुआ का मतलब क्या है कि आपका, ऐसे समझो, देवता और राक्षस आप समझते हैं, एक पॉजिटिव पावर्स और एक नेगेटिव पावर्स, देवता और राक्षस। देवता और राक्षसों को यह पता चल गया कि ये जो समुद्र है, इस समुद्र में अमृत है, और उस अमृत को जो पी लेगा, इस नेक्टर को जो पी लेगा, वह महान हो जाएगा। तो समुद्र, इसको अमृत को बाहर निकालने के लिए क्या किया गया? समुद्र मंथन किया गया। मंथन समझते हैं ना आप? जैसे आपके घर दही होती है तो दही को क्या करते हैं? मथते हैं। उससे क्या निकलता है? मच्छर, क्या बोलोगे? मच्छर निकलता है, मक्खन निकलता है। क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, मक्षण बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो इससे बहुत सारी चीजें निकली, जहर भी निकला, गरल कहते हैं जिसको, कामधेनु गाय इसी से निकली। जिस कामधेनु गाय से कोई भी देवता लोग ले जाते थे उसको अपने पास में, ऋषि लोग, कितनी बड़े, कुछ भी उससे मांगो वह देती थी, भोजन आदि की व्यवस्था। उसी से अमृत भी निकला। ये देवता और राक्षस आपस में लड़े भी। लेकिन जब ये एक वासुकी सांप बहुत बड़ा था, एक तरफ असुर उसको खींच रहे थे और एक तरफ देवता उसको खींच रहे थे, तो ये आपका कुछ चाहिए घुमाने के लिए, तो यहां पर एक पर्वत को लगाया गया घुमाने के लिए, मद्राचल पर्वत। मद्राचल पर्वत डिग जाता था ऐसे पूरा पर्वत, इसीलिए भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और इसके नीचे अपनी कमर लगाई ताकि इसको एक बेस मिल पाए। और इसमें बाद में झगड़ा हो गया आपस में, जब निकला राक्षसों से नहीं मिला, शुक्राचार्य के कंट्रोल में, लेकिन अंत में देवताओं ने तो आपका उनसे अमृत ले लिया राक्षसों से, स्वयं पी गए उसको, अमर हो गए। तीसरा वराह अवतार है कि एक हिरण्याक्ष राक्षस था। एसएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है ये आपको देखना है। एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हिरण्याक्ष राक्षस के वध के लिए भगवान विष्णु ने कौन सा अवतार लिया? वराह अवतार। हिरण्याक्ष है, इसने पूरी पृथ्वी को ही ले जाके कहीं छिपा दिया। भैया कोई समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी समुद्र मंथन से, घोड़े भी निकले थे, अप्सराएं भी निकली थीं, माता लक्ष्मी स्वयं समुद्र मंथन से निकली हैं। सारे देवता चिल्लाने लगे मेरे पास आनी चाहिए ये, सारे राक्षस भी चिल्लाने लगे मां लक्ष्मी मेरे पास आनी चाहिए। एक आदमी शांत था, भगवान विष्णु शांत लेटे हुए थे। उन्होंने कहा तुम शोर मचाने वालों के पास मैं नहीं जाऊंगी, वो जो स्थित प्रज्ञ हैं, जो शांत हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। और ये सिद्धांत है बहुत बड़ा जीवन का कि यदि आप पीसफुल हैं, आप शांत हैं, तो चीजें आपके पास आ जाएंगी। यदि आप बेचैन हैं, उतावले हैं, तो बहुत सारी चीजों को आप अपने जीवन में खो देते हैं। जीवन का एक सिद्धांत है, इसको लिख लीजिए कागज पे, कि शांत हर स्थिति में बने रहने का प्रयास करना है। आप चाहें आप रह जाए तो ऐसा हो नहीं सकता, बस इतना लिखना कि मैं बने रहने का प्रयास करूंगा, और आप जब कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। नरसिंह अवतार है ये, जब वो भक्त प्रहलाद था, हिरण्यकशिपु पूछे हिरण्यकशिपु का वधन करने के लिए, हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए कौन सा अवतार लिया था?
वामन अवतार ये आपका राजा बलि के लिए, राजा बलि को बड़ा घमंड हो गया, उसने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया आपने। ये जानते हो ना, हिरण्यकशिपु का बेटा हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, प्रहलाद था, भगवान विष्णु का जप करता था। उसने अपनी बहन होलिका को कह दिया कि इसको लेकर के आग पे बैठ जाओ प्रहलाद को। अब उसको वरदान था हिरण्यकशिपु को कि ना व्यक्ति मुझे मार सकता है ना जानवर। तो भगवान जी ने कौन सा रूप लिया था? नरसिंह का। आदमी का शरीर और मुख किसका? जानवर का। ले बेटा, ना आदमी ना जानवर, दोनों है। वामन अवतार, पहले जो लोग वरदान ले लेते थे तो उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होता था एक, ये तुमने हमेशा देखा होगा। वामन अवतार, वामन राजा बलि को घमंड हुआ तो सब जगह अपनी डींग हाँकने लगा। भगवान विष्णु, वामन का मतलब क्या होता है? बौना, बौने होकर के आए, साधु बन करके बोले कि मुझको कुछ चाहिए दान। उसने अकड़ में कहा क्या दान में चाहिए? उन्होंने बोला 3 पग जमीन चाहिए। 3 पग मतलब 3 कदम जमीन। मैं बोला ले लो, क्या बात करते हो? उन्होंने 2.5 डग में 2.5 कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली। बोले अब आधा कदम कहाँ से लूं? उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, अपने उसने सिर झुकाया, बोला मेरे सिर पे रख के आधा कदम में चुकाऊंगा। उसके सिर पे रखा, वो खत्म हुआ। फिर परशुराम, क्रोध का रूप, भगवान परशुराम 6ठे अवतार। भगवान कृष्ण 7वें अवतार, प्रेम का प्रतीक। 8वें अवतार भगवान श्री राम, क्या बोलोगे? धैर्य का प्रतीक। 9वें अवतार बुद्ध। अब यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों को। कुछ लोग समझ लेते हैं महात्मा बुद्ध और ये बुद्ध एक ही है, जबकि धार्मिक शास्त्रों की चर्चा के अनुसार जो बहुत बड़े विद्वान लोगों को आप सुनेंगे, जनरल चीजें आपको यही मिलेंगी कि 9वें जो है वही बुद्ध है। एक साजिश भी है, दरअसल दोनों अलग हैं। देखो, जो ये बुद्ध हैं, ये इनकी माता का नाम है अंजना, जबकि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम है? हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इनकी माता का नाम है अंजना, और इनके पिता थे हेमसदन। पिता कौन है? हेमसदन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थल इनका दिखाया गया है जन्म का, जबकि महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी है। और ये हुए थे अब से 5000 वर्ष पूर्व। 5000 वर्ष पूर्व। तो अब महात्मा बुद्ध जी की बात करें तो वो कब हुए? वो हुए 563 ईसा पूर्व, यानी वो आज से ही लगभग 2500 साल पुराने हैं, जबकि ये 5000 वर्ष पुराने हैं। तो वो ये जो है उनसे 2500 साल पहले हुए हैं। ये दोनों एक नहीं है। एक तो ये बात याद रख लेनी है, ठीक है, हमेशा याद रखना इस बात को। और 10वें कौन है? और आप कभी सुनोगे जो पीठाश्वर लोग हैं, शंकराचार्य लोग हैं, उनकी बात सुनेंगे तो वो इसका बहुत अच्छा से विभाजन करते हैं। लेकिन हमारे आज के यूट्यूब बनाने वाले लोगों ने, आज के नए वाले यूथ ने उसको सबको एक कर दिया, बहुत सारी पुस्तकों ने एक कर दिया। दोनों लोग अलग हैं। क्या बोलोगे? दोनों लोग अलग हैं। 10वें अवतार कल की, 9 अवतार आ चुके हैं, कल की आना बाकी है। कल की अवतार आना बाकी है। जैसे अभी आपने देखा हो एक वेब सीरीज आई थी असुर 2, उसमें एक व्यक्ति को सनक आ जाती है कि वह सब कुछ सिस्टमैटिक करना चाहता हो, खुद को कल की समझ लेता है। तो कल की अवतार के बारे में यह है कि संभल उत्तर प्रदेश में जन्म होगा, और क्योंकि पाप निरंतर बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो मानसिकता है वह पतन की तरफ है। बहुत कम बेहतरीन लोग रह पाए हैं, बहुत कम शानदार लोग पाए हुए। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 2-4 तो छोड़ो, मुझे कोई एक दिखाओ जो बाहर से जैसा वैसा ही अंदर से हो। इसका मतलब आप समझते हैं? अब ऐसे लोग नहीं बचे हैं जो जैसे दिखते हैं वो सच में वैसे हों। लोग होते कुछ हैं और प्रिटेंड कुछ और करने की कोशिश करते, कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि मैं आपको एक मार्ग दिखाता हूं हमेशा अच्छे होने का, लेकिन क्या यह तय हो जाता है कि मैं एक बेहतरीन इंसान हूं? शायद मैं एक बेकार इंसान हूं। तो एक क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो बहुत कम लोग, वो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं? क्योंकि आज लोगों की मानसिकता पतन की तरफ है। कल की अवतार आएंगे, कहते बहुत पाप बढ़ेंगे तो खत्म होगा सब कुछ, मानव सभ्यता का अंत होगा, और एक फिर से नई सभ्यता आएगी, फिर से वही साइकिल चलेगा, फिर से शायद आदि मानव आएंगे, फिर से शायद अपने विकास की तरफ वो चलेंगे।
ठीक है, फिर से शायद अपने विकास की तरफ चलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलेंगे। मौर्य वंश के दौरान विष्णु पुराण की रचना हुई, गुप्त वंश के दौरान वायु पुराण की रचना, कृष्ण भक्त के दौरान आपका कृष्ण भक्ति, जब कृष्ण भक्ति का युग चल रहा था, सूरदास जैसे लोग लेखन लिख रहे थे। ठीक है, आगे आए तो भागवत पुराण हो गया। 4 आश्रम मैंने आपको बताए थे, 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं, 25, 50, 75, 100। ये किस उपनिषद में बताए गए हैं, ज्वालोपनिषद में बताए गए हैं। ये हमारा प्राचीन पौराणिक इतिहास है कुछ। ठीक है बहुत बढ़िया। नहीं, निश्चित थोड़ी है, मैंने क्या कहा, निश्चित नहीं है कुछ भी। बिल्कुल जी, महात्मा बुद्ध की माता जी का नाम महामाया है, अंकित कुमार जी ने लिखा है, बहुत शानदार है, बहुत गजब, वेरी गुड। सर जी इनका कोई लिखित प्रमाण है? हाँ लिखित प्रमाण है, आप उस फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कशन मैं आपसे नहीं कर सकता। जैसे मैं बोलूँ कि वेदों की जो लिपि है वो आपका भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में रखी हुई है, वो सब चीज़ें हमारे जिक्र की है ही नहीं। ये काम तो उन लोगों का जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, आपका काम इस फील्ड में रिसर्च करने का नहीं है ना। आपका काम है इस फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समझ रखते हुए प्रश्न कैसे बना पाएंगे, उतनी एक तो प्रश्न बना पाए और एक उतनी समझ आप रखें। क्योंकि भाई साहब इतिहास को फिर पढ़ाने के लिए मुझको कम से कम आप लोगों को 2 वर्ष चाहिए कि मैं आपको एक दिन सिर्फ रामायण के बारे में बात करूं, और शायद 2 दिन भी हो सकते हैं। फिर मैं एक दिन सिर्फ पूरे दिन रामायण का कॉन्टेक्स्ट बताते हुए बात करूं संक्षिप्त तरीके से, फिर एक दिन महाभारत के बारे में, फिर मत्स्य पुराण के बारे में। तो बहुत विशाल समझिए, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, एकदम से ठीक क्रम है दोस्त जो लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम से ठीक क्रम है। आगे सर ये युग क्या होते हैं भैया, युग ऐसे समझे जो सतयुग था, तो ये 432 के मल्टीपल में चलते हैं। 4,32,000 वर्षों का एक युग होता है। आज चल रहा कलयुग। द्वापर कब था, दुगना कर दिए 432 का। 432 का दुगना कितना हो जाए, 8,64,000 वर्ष पहले क्या था आपका, द्वापर था। फिर 3 गुना कर दीजिए 432 का, तो कितना हो जाएगा, 12,96,000 वर्ष पहले त्रेता था। फिर इसका 4 गुना कीजिए, 432 का 4 गुना जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि 1728, 17,28,000 वर्ष पूर्व आपका सतयुग था, मनुष्य बेहतरीन था। ठीक है, वो उस बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन वो एक ऐसी चीजें हैं जिनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना है नहीं। ओके, नोट। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। महाजनपद काल यहां पर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वैदिक काल। महाजनपद काल का एक तो समय याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, सॉरी ईसा पूर्व बोलो, 6ठी शताब्दी ईसवी में हमारा महाजनपद काल आया। आप कहेंगे जिसके बीच का समय, बीच का समय कोई नहीं है, मानव विकास का समय है, मानव सभ्यताएं विकसित होती रहीं। राज्यों के बारे में हमको देखने को पता चलता, क्योंकि अब तक क्या थे, आर्यों के बारे में मैंने बताया देश में कैसे आए, तो सब लोग खाना बदोश हैं, अपने अपने आप को सिस्टमेटिक करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को एक स्थायी आवास देने का प्रयास कर रहे हैं, स्थायी खेती का प्रयास लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे आएंगे। सर जी माता राम जी के आने की खुशी में दिवाली मनाते हैं, तो माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि दोस्त गणेश जी को प्रथम स्थान दिया गया पूजा में, गणेश जी का अपना इतिहास है। लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे बड़ा फैक्ट है। देखो, आप लोग अपने जीवन में एक चीज याद रख लेना, मैं हमेशा अपने छात्रों को सिखाता हूं, 3 देवी, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, इनका बहुत शानदार क्रम है। बहुत सारे लोग आप पाएंगे अपने परिवेश में जिनके पास लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी का अर्थ धन से लगाया जाता है, सीधे धन जिनके पास आ गया, उनका धन जो है एक समय पे खत्म हो जाता है। क्रम होता है देवियों का, सबसे पहले सरस्वती आनी चाहिए। सरस्वती से मीन्स क्या है, नॉलेज, ज्ञान, यानी मां सरस्वती सबसे पहले आए तो बेहतर है।
तो सबसे पहला प्रयास ज्ञान के लिए होना चाहिए। सारे प्रयास शुरुआती लोग धन के लिए करते हैं कि कैसे भी पैसा आ जाए। लोग अध्ययन नहीं करते, बस नौकरी के ख्वाब बहुत सारे लोग देख लेते, मेरी नौकरी लग जाए। अध्ययन में उनको मजा नहीं आता, उनको सिर्फ नौकरी सताती है, तो उनका क्रम टूट गया। तो पहले मां सरस्वती आएंगी, तब यदि लक्ष्मी आए तो आपके पास धन आ चुका है। और जब ये दो देवियां आ जाती हैं आपके पास, तो मां दुर्गा अर्थात शक्ति, मां दुर्गा का अर्थ शक्ति, वो आपके पास स्वयं आ जाती हैं। और जो बच्चे इस 3 ऑर्डर में काम करता है वो दुनिया के शक्तिशाली लोग होते हैं। वो दुनिया पर शासन, दुनिया पर रूल करने वाले लोग होते हैं। आप देखोगे बहुत सारे लोगों के पास क्षणिक पैसा आता है पर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। मां सरस्वती का क्रम छूटा हुआ रहता है। बाद वाली 2 देवी आ जाती हैं, पैसा भी आ जाता, पावर भी आ जाती है, लेकिन नॉलेज और ज्ञान नहीं है, तो वो दोनों धराशायी हो जाएंगी। पहला आधार स्तंभ ऐसे समझो जैसे कि आपका बिल्डिंग में नींव का होना बहुत जरूरी है, एक मजबूत फाउंडेशन होना जरूरी है। उसी तरह आपके जीवन में सबसे मजबूत फाउंडेशन और नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे आएंगे। अब आएंगे इनकी शासन प्रणाली कैसी थी। यहां कुल मिलकर के गांव बनाते थे, जैसे मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक काल में। ग्राम मिलकर के विश्व बनाते हैं, विश्व मिलाकर के जनपद बनाते हैं, जन मिलकर के जनपद, और फिर महाजनपद। जैसे जनपद हम जिले को बोलते हैं। आज ये बताइए सबसे बड़ी इकाई हमारी क्या है, सबसे बड़ी यूनिट? आप कहेंगे जी देश है। देश राज्यों से मिलकर के बना है, तो राज्य मिलके क्या बनाते थे तब? देश। लेकिन अगर मैं बोलूं राज्य किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे भैया बहुत सारे जिले मिलकर के राज्य बनाते हैं। तो यहां पर बहुत सारे जिले यानी जन मिलकर के महाजनपद यानी स्टेट बनाते थे। ये क्या था? ये स्टेट था सबसे बड़ा। और महाजनपद कितने थे यदि मैं तुमसे पूछूं? महाजनपद कितने हैं बताएंगे एक बार? गुरुजी ये सब जो आप बता रहे हैं सब सच है क्या? नहीं, सच नहीं भी होगा तो तुम्हें उससे लेना देना क्या है? आपके जीवन में उस सच और झूठ का कोई अर्थ नहीं है। एक बच्चे ने पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न है जी आपका, गुरुजी सातवाहन वंश की स्थापना कब? बेटा ये पढ़ेंगे, आएंगे वंश सामने सारे। एक बच्चे ने पूछा ज्ञान क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो नॉलेज क्या है भाई, हम सब कहते हैं नॉलेज प्राप्त करो, नॉलेज गेन करनी चाहिए नॉलेज, लेकिन ज्ञान है क्या? ज्ञान होता है दोस्त, समझना मेरी बात को और शायद जीवन में अप्लाई करना, कि ज्ञान वह है जो तुमको सत्य और असत्य का बोध कराता है। जैसे आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते, मैं कुछ बताऊं आपको, हालांकि मैं इस बात के लिए, ये आप समझ सकते हैं कि मैं इस चीज से कर्तव्य विमुख कभी नहीं हो सकता कि मैं आपको गलत चीज को डिलीवर करूं, लेकिन मान के चलिए मैं आपको कुछ भी पढ़ाने लग जाऊं बेवजह, अपनी मस्ती में, अपनी प्रसिद्धि के चक्कर में, जिससे मैं बिल्कुल बचता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरे जो छात्र है ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, और इन सबका सिलेक्शन होना मस्ट है। फालतू की बातों में या कुछ भी मैं चर्चाएं हॉट टॉपिक्स पे आपसे करने लग जाऊं तो उसका कोई अर्थ नहीं बनता। वो शायद मेरे लिए ठीक रहेगा, मेरी इंडिविजुअल ग्रोथ करेगा, लेकिन पूरे इस परिवार की, आप लोगों की ग्रोथ नहीं करेगा। तो इसमें मान के चलिए मैं आपसे झूठ बोलने लग जाऊं तो क्या आप जान पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे ना जो मेरे भरोसे हो जाएंगे कि मैं ठीक बोलूं तो वही ठीक होगा। लेकिन ज्ञान यह नहीं कहता। ज्ञान कहता है कि जो आपने सुना और जाना उसको स्टोर आपने किया, लेकिन उसको आपने चिंतन करके सोचा कि क्या यह सही है। क्योंकि जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे सत्य और असत्य का, तब तक ज्ञान पैदा नहीं होगा। तो सत्य और असत्य का चिंतन और विश्लेषण ही ज्ञान है। क्या यह चीज सही है या नहीं है तो क्यों है, यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब यह नहीं होता कि वेदों की संख्या 4 है, आपने याद कर लिया तो आप ज्ञानी हो गए, नहीं, ये नहीं है। ठीक है। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व राज्यों की परिभाषा बताता है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है।
अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का 16 महाजनपद बताता है संख्या में। कितने महाजनपद हैं जी? 16। 16 हैं। भगवती सूत्र जैन धर्म का एक ग्रंथ है, वह बताता है 16। अष्टाध्यायी, अब बताइए किसने लिखा है अष्टाध्यायी को? भाई साहब पाणिनि ने लिखा है। संख्या कितनी बताई है? 22 बताई है इन्होंने भी। ये संख्या 22 है। वेरी गुड। 16 महाजनपद में से 14 क्या थे? राजतंत्र थे। राजतंत्र क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप देखते ना, राजा ने युवराज घोषित कर दिया, लड़का कैसा भी था। लेकिन क्या आपके देश में आज ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेटा ही प्रधानमंत्री बने? आप कहेंगे जी उनके तो बेटा ही नहीं है। मान के चलिए किसी देश के प्रधानमंत्री कोई है हमारे देश में, उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बने, क्या ऐसा होता? नहीं जी भैया, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो जो चुन के जाता है और जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है, उसमें भी बहुमत दल का जो नेता है वह बनेगा। और वो कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, लेकिन दो क्या थे यहां पर? उस समय पर भी दो रिपब्लिक थे जहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, चुना जाता था। कौन? एक तो था वज्जी, जो दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र है। जब आप संविधान पढ़ेंगे और गणतंत्र पढ़ें तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए, इस पूरी दुनिया में अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इस दुनिया में सबसे पहला एग्जाम्पल हमने पेश किया है। वज्जी उत्तर प्रदेश में था, बात करेंगे इसकी मैप पर कहाँ है, कौन सा। एक मल्ल था, वज्जी जिसकी कैपिटल वैशाली थी और मल्ल जिसकी कैपिटल कुशीनगर थी। तो हमने एक बात जानी कि 16 महाजनपद थे, जिनमें से मैं पूछूं कि गणतंत्र कितने थे, तो आप कहेंगे भैया जी गणतंत्र थे 2, बाकी 14 क्या थे? वहां मोनार्ची यानी कि राजतंत्र था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सुदेश कुमार जी, टू मच थैंक यू। ये दोस्त आपके फोकस की वजह से, आपको कभी भी पढ़ना अच्छा लगता है ना, तो ये आपके फोकस की वजह से है, मेरा उसमें कोई विशेष रोल नहीं है। ये कहा जाता है दोस्त, पता है, जैसे मान के चलिए हम सब लोगों को ईदगाह की कहानी सुनाई गई, हमीद की। सारे बच्चे खिलौने, हमीद की कहानी पढ़ी है ईदगाह की, सो पढ़ लेना गूगल पे कभी, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट खींच के। तो सारे बच्चे खिलौने लेते हैं, लेकिन जो आपका हामिद क्या लेता है? हामिद चिमटा लेता है। वो देखता है कि उसकी दादी के हाथ जलते हैं, उसकी दादी के हाथ जलते हैं खाना बनाने में, तो दादी के लिए अपने के लिए चिमटा लेता है। बाकी सारे बच्चे खिलौने लेते हैं। तो एक उम्र में इतनी मैच्योरिटी आ जाना आपके अंदर कि आपको क्या काम करना और क्या नहीं, कौन सी चीजें आपको नुकसान पहुंचाएंगे, और अपनी मस्ती के चक्कर में आप क्या करते हैं, ये चुनाव जब आप कर पाते हैं। अगर आपको किसी का पढ़ाना अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि आप अच्छी मानसिकता के व्यक्ति हैं, आपकी खराब परवरिश नहीं हुई है, आप अपनी जरूरतों और अपने कर्तव्यों को पहचानते हैं, यह दर्शाता है सिर्फ। ठीक है, वज्जी और मल। अब आते हैं 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, महाजनपद और उनकी राजधानी से पूछा जाता है। मगध सबसे शक्तिशाली था, ये याद रख लेना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो मगध से कल भी लगभग 3 में से 2 शिफ्ट में प्रश्न आया, और आपका आगे भी क्वेश्चन आएगा ही, आज भी आया पहली शिफ्ट में। मगध सबसे शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी पहले राजगीर है, जिसको हम राजगीर भी, कई बार विकल्पों में ये ऑप्शंस में एसएससी राजगीर लिख के देती है। फिर गिरिब्रज भी है, और फिर बाद में इन्होंने पाटलिपुत्र बनाई। ये जब हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कौन कौन से राजा ने इसको बदला। जैसे उदयन पाटलिपुत्र नामक नगर बनाएगा और बोलेगा कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंग की राजधानी चंपा, ऐसे याद रख लो, अंगों की मम्मी जी क्या करती हैं? चंपी करती हैं। मालिनी नदी के किनारे था। कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। क्या बोलोगे? कौशल, ऐसे याद करते, वत्स कैसे हो, को ऐसे बोलते क्या? नहीं, वो तो वत्स की कौसाम्बी हो जाएगी। कौशल की श्रावस्ती। अवंती की 2 राजधानियां थी। देखो जहां पर 2 लिखी हुई हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब साकेत को ही श्रावस्ती कहते हैं, और यदि कॉमा लग के लिखा हुआ है, इसका मतलब
इनकी दो राजधानी थी अवंती की, एक उत्तरी राजधानी थी और एक दक्षिणी। एक नॉर्थ कैपिटल थी इनकी और एक क्या थी, एक साउथ कैपिटल थी, महिष्मती। और बाहुबली वाला महिष्मती ना समझ लेना, महिष्मती साम्राज्य, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, ऐसा ना समझे। ये कैसे हुआ, जैसे कि अवंती की हम बात करें तो एमपी वाले क्षेत्र में था, तो इसकी दो राजधानियां थी, ये नॉर्थ वाला हिस्सा और ये साउथ वाला। ऊपर वाले हिस्से की राजधानी उज्जैन या उज्जैनी भी कहते थे, और दक्षिण की महिष्मती। गांधार की तक्षशिला, यहां देखना ध्यान से, अभी मैं मैप पे भी आपको बताऊंगा। गांधार की तक्षशिला, गांधार यहां था जहां की गांधारी थी महाभारत में, जो पट्टी बांध के रहती थी। तो ऐसे याद रखो, किसी चीज को धार देनी है, तलवार आदि को, तो कहां पर घिसेंगे, शिला पर, पत्थर पर। काशी का वाराणसी, सी और सी। राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर हुए, राजा क्या नाम है राजा अश्वसेन के पुत्र, जैन धर्म में मैं आपको बताऊंगा 23वें तीर्थंकर थे आपका पार्श्वनाथ, वो यहीं के राजा के बेटे थे, यहीं के राजा के बेटे थे। पांचाल, पांचाल जो गंगा नदी को दो भागों में बांटता था, इसकी भी दो कैपिटल हो गई, अहिच्छत्र और नॉर्थ एंड साउथ, यानी पांचाल की दो राजधानी थी। ऐसे बोलते थे, वह चाल चलती थी छाता लगा के, कांप कांप के, कामपिल्य। वज्जी की लड़ाई किससे बच गई, साली से, पत्नी की घरवाली से। वज्जी की वैशाली, वैशाली की थी आम्रपाली। आम्रपाली का किस्सा भी सुनाएंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे, कि एक ऐसी लड़की जिसको अपनी सुंदरता की वजह से नगर वेश्या बनना पड़ गया, आम्रपाली वैशाली से है। कम बोझ, बोझ को कम करना तो बोझ थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, खाटक को राजापुर भी कहते हैं। कौन सा महाजनपद था जो घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, कम बोझ। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका कम बोझ हो गया, ठीक है। अस्मक की प्रतिष्ठान, अस्मक मल्ल की कुशीनगर, मल्ल बोलते पहलवान को, ऐसे याद रख लो, मल्ल लड़ता कुश्ती। सूरसेन की मथुरा। मत्स्य, मत्स्य बोलते मछली को, और मछली की कितनी प्रजातियां हमारे समुद्र में, विराट प्रजातियां, विराट बहुत सारी, विराटनगर। कुरु कौरवों का जो था, इनकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली में राजधानी थी। राजधानी कहाँ थी, दिल्ली। धनकौर हमारे यहाँ सेंटर के पास में, यहाँ लोग गुरु द्रोणाचार्य जी का मंदिर है, यहाँ ये लोग आपका सीखने जाते थे, ठीक है। मेरठ हस्तिनापुर का इतिहास आप लोगों को जानना ही चाहिए। कुरु, इंद्रप्रस्थ। वत्स कैसे हो, वत्स कोसाम्बी। और एक था चेदी महाजनपद, उसकी कैपिटल थी शक्तिमती, और कलिंग शासक खारवेल का संबंध इसी शक्तिमती से लगाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नोट, दो महाजनपद, दो महाजनपद ऐसे थे जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। वर्तमान भारत में दो महाजनपद नहीं है, क्योंकि पहले आप सब लोग जानते हैं कि भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और भारत के विभाजन के जो चार हिस्से हुए, उन चार हिस्सों में से मैंने आपको बताया कि पहला विभाजन अफगानिस्तान के रूप में, दूसरा म्यांमार के रूप में, तीसरा हमारा जो विभाजन है वह पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जो बाद में 1947 क्या आपका पाकिस्तान और 1971 का बांग्लादेश है। तो आज जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है वह भारत में तो नहीं है, तो जो आज का पाकिस्तान वाला हिस्सा है, यहां पर भी दो महाजनपद थे, और वो दो महाजनपद कौन से थे, कंबोज और गांधार। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। 16 महाजनपदों में से सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद अंग था। अंग देखेंगे जरा ध्यान से, कैसे, यहां देखिए मैप पर, देखिए मैंने 16 महाजनपद आपको बताए, एक बार आप लोग उनको जानने का प्रयास करेंगे और उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। सीन 2 पर लगा देंगे एक बार। भाई साहब, जो जो नाम मैंने आपसे लिए हैं उन नामों को आप एक बार पहचानने का कोशिश कीजिए, कौन कौन सा नाम। इधर से चलते हैं, आप एक बार इसकी कैपिटल बोलने का प्रयास करना। कंबोज क्या आज के भारत की सीमाओं में है, बोलें जरा, आज के भारत की सीमाओं में है क्या कंबोज?
आप बोलेंगे तो अफगानिस्तान की तरफ हो गया। गांधार क्या आज भारत की सीमाओं में है? गांधार क्षेत्र ये गांधार जिसकी तक्षशिला, कंबोज की हाटक, तो ये दोनों क्या है? भारत की सीमाओं से बाहर हैं। कुरु किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की मैंने दो राजधानियां बताई, अहिच्छत्र और कांपिल्य। मत्स्य की विराटनगर। अवंती की राजधानी मैंने बताई उज्जैनी और महिष्मती। चेदी ये रहा आपका, ये उड़ीसा की तरफ जाएगा, यहां तक इसका क्षेत्रफल था, इसीलिए खारवेल, क्योंकि वो कलिंग के उड़ीसा के शासक हैं, उनका संबंध रहेगा। ये अशक है जिसको अस्मक हमने कहा, पैठन, ठीक है। और ये अंग है, आज अंग आप देख सकते हैं कहां पर है, व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, बिहार की साइड हो गया, बंगाल की साइड। मगध हो गया, मगध। काशी, ये वज्जी गणतंत्र हो गया, और मल्ल गणतंत्र हो गया। ये दोनों क्या बताए थे मैंने आपको? ये दोनों लोकतंत्र थे। वत्स, कोसाम्बी, आज भी कोसाम्बी आप देखते, कोसाम्बी डिपो। सुरसेन की मथुरा, और कोसल की श्रावस्ती। कितनी गिनती हम कर चुके? 5 और 1 6, 6 2 8 3 11 3 14 2 16। तो कितने महाजनपद हो गए? क्या बोलेंगे, कितने महाजनपद हो गए जी? 16 महाजनपद हो गए। इसमें से 8 यूपी वाले कौन कौन से हो गए आपका? कौशल हो गया, मल्ल की सीमाएं पड़ती थी, काशी की, मगध की, मगध यूपी और बिहार में स्थित है, वत्स की, सूरसेन की, ठीक है, और आपका क्या बोलोगे, पांचाल की, ये आपका दिल्ली क्षेत्र था, और इसके बाद में वज्जी की सीमाएं भी यहां प्रदेश तक आती थी। ये 8 महाजनपद थे, ठीक है भैया। अंगराज कर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको अंग का राज्य मिला था। दुर्योधन ने उनको अपनी मित्रता के रूप में गिफ्ट दिया था, ठीक है। आगे ये सब चीजें आप सर्च किया करो, क्योंकि दोस्त आप लोगों को इतना समझना होगा, आपकी हर एक बात का जवाब मैं दूं तो मुझे वर्षों वर्षों तक चाहिए। मैं चर्चा कर सकता हूं, और उसके लिए मुझे कई वर्ष गुजर जाएंगे आपके इस बोर्ड पर, इतना आपको समझना होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, जिस बच्चे के मन में जिज्ञासा आती है, एक अध्यापक की वजह से किसी के मन में जिज्ञासा पैदा हो पाए, वो प्राइम टारगेट होना चाहिए, पहला लक्ष्य है। आप लिख लिया करो कि मुझे ये जानना है, और आज आप इंटरनेट के युग में हैं, आप जान पाएंगे। लेकिन किसी सिंगल इंडिविजुअल की बात पर भरोसा मत करना कि किसी इंडिविजुअल ने ये कह दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वह आदमी आपके पक्ष में सोच रहा हो, सही, वह अपने पक्ष के लिए सोच रहा हो, या किसी जाति विशेष का मानसिकता उस पर सवार हो, या किसी धर्म विशेष की जो जबरन स्थापित की गई कोई विचारधारा है वह उसके दिमाग में बैठी हुई हो। तो आपको ये चुनना होगा स्वतंत्र रूप से बातें कौन कर रहा है, वही सही बता सकता है। आगे अब आएंगे हम बौद्ध धर्म पर। अपने आप में एक बड़ा लेक्चर है, पहले इनकी जर्नल चीजें जान लीजिए, छोटी छोटी सी बातें क्या हैं, फिर हम इनकी फिलॉसफी के ऊपर, इनकी जर्नी क्या रही, क्यों एक युवराज ने, लोग कहते हैं कि जिसके पास कुछ नहीं है वो कहता है कि धन का कोई मतलब नहीं है, व्यवस्थाओं का कोई अर्थ नहीं है, बड़ी गाड़ी बड़े बंगले का कोई अर्थ नहीं है। तो लोग उससे पूछते तुम्हारे पास है क्या? उसने बोला नहीं। उन्होंने बोला तुमको कैसे पता? जब तुमने उसको एहसास ही नहीं किया तो तुमको कैसे पता? उस एक बात की सार्थकता सिद्ध की महात्मा बुद्ध ने, जिनके पास सब कुछ था, और उन्होंने लोगों को वो मार्ग दिखाया। जब कुछ नहीं है तो छोड़ना आसान है, लेकिन जब सब कुछ है तो छोड़ना बहुत कठिन है। ये बात मानते हैं कि नहीं? एक ऐसे युवराज जिनके पास सुंदर स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में उनकी पत्नी और दासी के रूप में मौजूद थी, जिनके पास एक अपार धन, एक समृद्ध राज्य, जिनके राज्य के लिए कोई शत्रुता नहीं, जिनके गद्दी पर बैठने में कोई अड़चन नहीं, कोई अन्य भाई नहीं, एकमात्र राजकुमार जो भविष्य में राजा बनेगा, और सारी सुविधाएं। ऐसा व्यक्ति जब त्याग करके चला
तो लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आई, उन्होंने सोचा कि हाँ ये तो बात सत्य हो गई। कुछ तो मिसिंग रहता है। दरअसल में हम सब की इच्छाएं हैं। जब हम संसार से जुड़े रहते हैं, कोई ये कहे कि संसार से जुड़कर कि नहीं मेरी इच्छाएं ज्यादा नहीं है, तो वह व्यक्ति झूठ बोलता है। अगर कोई संसारिक व्यक्ति है तो उसकी इच्छाएं हैं, आप सबकी इच्छा है। कल आपको नौकरी चाहिए, नौकरी क्यों चाहिए आपको? आप कहीं मैं राज्य सेवा या देश सेवा के लिए जा रहा हूं? नहीं। आप अवैतनिक रूप से काम नहीं कर सकते। आप क्या मुफ्त में काम कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, ये हकीकत है कि हमको वेतन चाहिए। वेतन आपको क्यों चाहिए? हमको हमारी आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जिनसे हम विमुख नहीं हो सकते, हमें कुछ कर्तव्य हैं जो निभाने हैं, और वो सिर्फ धन से, अर्थ से, पैसे से पूरे होते हैं। इसीलिए भैया हमारा ये करना जरूरी है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक जर्नी दिखाई कि आप जो कह रहे हैं वह सत्य नहीं है, वह सच नहीं है, और जिस चीज में आप लिप्त हैं या जुड़े हुए हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, वह अंतिम लक्ष्य हो ही नहीं सकता। और मैंने बताया किसी भी धर्म की नींव इस बात पर निर्भर करती है, हर कोई अंततः आपको सत्य की पहचान कराना चाहता है। तो उस बारे में बात करेंगे, जनरल चीजें जानेंगे। संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध हैं। अन्य नाम है तथागत, शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य वंश में हुए, शाक्य सिंह भी बोलते हैं। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज। आज आप देखोगे एशिया के बहुत सारे देश, चाहे आप देखें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को, नेपाल को, म्यांमार को, इवन चाइना में भी। चाइना में तो खैर कम्युनिस्ट हैं लोग, किसी धर्म को ना मानने वाले ज्यादा लोग हैं, किसी धर्म को ही नहीं मानते। लेकिन बाकी आप देखोगे जापान तक, एशिया में बहुत सारे देश हैं। भाई महात्मा बुद्ध का जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ। उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, तो आज से कितने साल पहले? तो जोड़ लीजिए 2023 में। तो आप बोलेंगे भैया आज से लगभग 2583 साल पहले वो पैदा हुए, और 2500 साल में धर्म इतना बड़ा है, इतनी संख्या में लोग हैं, तो ऐसी क्या एजुकेशंस रही होंगी। जन्म हो गया लुम्बिनी में, नेपाल में। मृत्यु 483, कितनी एज होगी? 80 की उम्र में, 80 की एज में। बीसी क्या होता है? घटता है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये इनके जर्नल फैक्ट हैं। पिता इनके शुद्धोधन है, जो पिता किस वंश से थे? शाक्य वंश से। माता का नाम महामाया, माया देवी हैं, जो किससे थी? कोलिय गणराज्य से थी। इनकी माता के जब ये गर्भ में थे तो ये अपने पीहर यानी कि अपनी माता जी के यहाँ जा रही थी, तो रास्ते में ही एक प्रसव पीड़ा हुई। प्रसव पीड़ा मतलब जब हम तुम सबका जन्म हुआ तो उस समय हमारी माता की जो एहसास हुआ, और इसको महसूस करना, हमारे शरीर में एक CPH4 होता है। जब हड्डियों का निर्माण बच्चे होता है ना, तो हड्डी के निर्माण के समय जो ऊर्जा पैदा होती है वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन के बराबर ऊर्जा पैदा होती है, एक आणविक परमाणविक विस्फोट के बराबर ऊर्जा पैदा होती है। तो भैया फिर शरीर फट क्यों नहीं जाता? फिर तो आसपास के गांव शहर फट जाने चाहिए। लेकिन इस प्रकृति ने हमारी माँ के गर्भ को वो सहन करने की शक्ति दी है कि CPH4 के विस्फोट तक को वो गर्भ शक्ति सह सकती है। इस दुनिया में अन्य कोई चीज नहीं बनी जो उसको सह पाए। ये शक्ति हमारी माताओं के पास है, बहनों के, भाभीियों के पास है, स्त्री वर्ग के पास ये शक्ति है। और उतनी शक्ति आप पुरुषों में किसी झिल्ली में, किसी कोशिका में, ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट में उतनी शक्ति नहीं होती। तो ये प्रसव पीड़ा हुई इनको रास्ते में। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। सिद्धार्थ क्योंकि बचपन का नाम है महात्मा बुद्ध का। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। तब इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। हालांकि प्रजापति गौतमी से इनके पिता जो शुद्धोधन थे उन्होंने शादी कर ली, यानी ये कौन हुई? इनकी मौसी, यानी इनसे फिर शादी कर ली। तो पालन पोषण किसने किया? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी हैं, और बाद में इनकी मतलब ऐसे समझिए सेकंड मदर भी हो गई, क्योंकि पालन पोषण उन्होंने ही किया है।
थैंक यू हर्ष दीक्षित जी, बहुत सारा प्यार हमेशा। ठीक है, पत्नी है यशोधरा, शादी इनकी हुई थी इनकी पत्नी से, क्या बोलोगे, 16 वर्ष की अवस्था में। यशोधरा की कितनी उम्र थी उसका ज्ञान नहीं है। 12 वर्ष बाद इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम राहुल है। शादी कितने वर्षों के बाद में, 12 वर्ष, शादी के 12 वर्षों के बाद पुत्र पैदा हुआ। तो इन्होंने स्वयं अपने पुत्र का नाम राहुल रखा। राहुल को इन्होंने जोड़ा राहु से, बोले एक बंधन आ गया है, एक बंधन पैदा हो गया है। अच्छा, अब यहां से सारी यात्रा शुरू होती है, यहां तक इनका जीवन है। और इनके जन्म के समय की घटना को आप लोगों को जानना होगा कि कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने, कौंडिन्य, कौंडिन्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनके साथ तपस्या भी करेगा कौंडिन्य। कौंडिन्य ने घोषणा की कि यह बालक या तो परम तेजस्वी सन्यासी बनेगा या फिर परम प्रतापी सम्राट। स्थिति यह है कि इसका यदि घर और संबंधों में मन लग गया तो ये परम प्रतापी सम्राट, और यदि इसका बंधनों से मुक्त होने का मन बन गया तो फिर यह परम सन्यासी बनेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखा गया, परवरिश ऐसी की गई कि बच्चे के दिमाग में सन्यास को लेकर के कोई प्रश्न ना आ पाए, ऐसा कोई प्रश्न ना कर बैठे। तो सन्यास और सन्यासियों जैसी व्यवस्था से उसको दूर रखा गया। बाग बगीचे सजवाए गए, प्रयास ये किया गया कि उसके सामने उसके महल को भी बदला जाए, ऋतुओं का परिवर्तन किया जाए। ऋतु परिवर्तन से मतलब कि वृक्षों आदि को उसी माहौल में ढका जाए, खराब पत्ते तक को राजकुमार के उठने से पहले उठा लिया जाए, निरंतर सफाई होती रहे, बूढ़े बीमार आदि को सामने ना लाया जाए, ताकि मन में प्रश्न ही ना उठे, ऐसा कहता है दीपदान महावंश के अनुसार ये कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें संभव नहीं दिखाई देती हैं। संभव कैसे नहीं दिखाई देती, क्योंकि स्वयं राजकुमार सुद्धोधन की उम्र बढ़ रही थी और कोई रिश्तेदार या अन्य राज्य में कोई ना कोई रहा होगा जिसकी उम्र बढ़ रही हो, जिसको उन्होंने देखा होगा बुजुर्ग होते हुए, क्योंकि 29 वर्ष थोड़ी उम्र नहीं होती। कभी ना कभी पत्ता गिरता हुआ भी देखा होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। कहने की बात है कि ऐसी व्यवस्थाएं की गई, हम ये मान सकते हैं कि व्यवस्थाएं कुछ इस प्रकार की गई होंगी कि सन्यास की तरफ उनका ध्यान न जाए, तो ये कहना सही रहेगा। ठीक है, तो कौंडिन्य ब्राह्मण की जो घोषणा थी, क्योंकि राजा के यहाँ जब बच्चे का जन्म होता था तो ज्योतिष को बुलाते थे कि बच्चा कैसा होगा, कैसे ध्यान रखना है, कौन सी विधियां का पालन करना होगा। अब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं और उस घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण। तो बहुत पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो वो घटना क्या कहलाती है। यहां से हम कल की जर्नी को शुरू करेंगे और उम्मीद करूंगा आपको अब इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।